कल 4 जून को 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मतगणना होगी। ये काउंटिंग 52 जिला मुख्यालयों पे होगी। काउंटिंग प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती 29 जिला मुख्यालय जहां पे आरओ हैं वहां पे की जाएगी। बाकी जगहों पे पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। जो हमारी ईवीएम है या कंट्रोल यूनिट है उसकी गिनती भी 8 बजे से प्रारंभ होगी। ऐसा इसलिए होगा कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती जिन 29 जगहों पे की जाना है जहां पे आरओ का मुख्यालय है वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती एक अलग कक्ष में आरओ की उपस्थिति में हो रही है। ऐसी स्थिति में उसी स्थान पे अन्य कक्षों में ईवीएम मशीन के माध्यम से काउंटिंग 8 बजे से आरंभ हो जाएगी। गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पे छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था, कुछ जगहों पे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पे एसी वगैरह की व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयास ये है कि गर्मी को देखते हुए जो कुछ भी सुविधाजनक माहौल वहां क्रिएट किया जा सकता है वो किया जाए। मेडिकल किट की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। कल का दिन ड्राई डे घोषित किया गया है, ये भी आपकी जानकारी में है। काउंटिंग सेंटर्स पे 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सबसे जो आउटर एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स, जो आर्म फोर्स है डिस्ट्रिक्ट की, वो रहेगी। जो इंटरमीडिएट कॉर्डन है, बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पे स्टेट की आर्म पुलिस होगी। और जो इनर मोस्ट कॉर्डन है, जो सबसे अंदर का, जहाँ पे काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर, काउंटिंग हॉल के बाहर, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी होगी। आप अवगत हैं कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास ऑथराइज्ड पास नहीं है, प्राधिकार पत्र नहीं है, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो हमारे काउंटिंग पर्सनल हैं जिनके माध्यम से काउंटिंग का काम होगा, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, इन सभी को 3 बार इनकी रैंडमाइजेशन होती है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन और सेकेंड रैंडमाइजेशन दोनों हो गया है। थर्ड रैंडमाइजेशन है वो कल सुबह 5 बजे होगा। थर्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से ये बताया जाता है, या ये हम कंप्यूटर से, सिस्टम से ये निकालते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सी टेबल पे काउंटिंग करेगा। आज की स्थिति में व्यक्ति को इतना पता है कि वो काउंटिंग दल के रूप में उसकी ड्यूटी लगी है और उसको अपना विधानसभा क्षेत्र पता होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद जो आज पता चला उसको कि कौन से विधानसभा क्षेत्र की वो गिनती करेगा, किस टेबल पे वो गिनती करेगा, ये उसको कल सुबह 5 बजे पता चलेगा। ये जो रैंडमाइजेशन की कार्रवाई होती है ये ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में होती है। आज भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में हुई है और कल भी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगी। पूरे राज्य में, जैसा मैंने पहले भी कहा है आपके माध्यम से, पूरे राज्य में 116 सेंट्रल काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो अपने अपने जिले में आ गए हैं। हमारे यहाँ 230 विधानसभाएं हैं, तो औसतन आप देखते हैं तो 2 विधानसभा का औसत आता है। 230 विधानसभाओं के लिए या 29 संसदीय क्षेत्र के लिए 116 केंद्रीय प्रेक्षक अपने अपने जिले में आ गए हैं, जिनकी उपस्थिति में, जिनकी देखरेख में ये काउंटिंग का काम होगा। जो पोस्टल बैलेट्स हमारे हैं, जो आज हमारे यहाँ अभी ट्रेजरी में रखे हुए हैं, इन पोस्टल बैलेट्स को आज 3 बजे के बाद हम वहीं से ट्रेजरी से निकाल करके और पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह सूचना देते हुए
इसको काउंटिंग सेंटर पे शिफ्ट करेंगे। ये कार्रवाई आज 3 बजे के बाद होगी। जो ETPVS होता है, जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं, जो हमारे जवान हैं जो सीमा पे हैं, उनके जो मत होते हैं, उनका जो पोस्टल बैलेट होता है, वो कल 8 बजे तक, क्योंकि काउंटिंग हमारी कल 8 बजे शुरू हो रही है, कल 8 बजे तक जो उनके पोस्टल बैलेट हमें प्राप्त हो जाएंगे उसको गिनती में लिया जाएगा। 8 बजे के बाद जो प्राप्त होता है उसको गिनती में नहीं लिया जाता। कल 8 बजे आसानी से उनका पोस्टमैन आ सके, मुख्य जहां पे काउंटिंग हो रही है वहां पे DO के पास, ARO, RO के पास, इसके लिए उसको डाक विभाग तो पोस्टमैन्स के लिए अलग से पासेज जारी किए गए हैं ताकि उनको सुरक्षा में वो दिक्कत ना आए और वो आसानी से आज रात तक जो पोस्टल बैलेट प्राप्त होते हैं वो सुबह 8 बजे के पहले ला करके काउंटिंग सेंटर पे दे दें ताकि उसको गिनती में लिया जा सके। मीडिया के साथियों के लिए हर काउंटिंग सेंटर पे अलग से मीडिया कक्ष बनाया गया है। मैंने खुद भी कल भोपाल का देखा था, जहां पे टेलीफोन की व्यवस्था, स्क्रीन की व्यवस्था, प्रिंटर, कैलकुलेटर आदि जो आपको जानकारी आगे भेजने में आसानी हो, इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था वहां की गई है। और मीडिया कर्मियों के लिए जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी जनसंपर्क से, उन सभी को पासेज जारी किए गए। जो काउंटिंग की व्यवस्था होती है वो एक टेबल पे 4 लोग होते हैं जो मतगणना करते हैं। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक काउंटिंग असिस्टेंट होता है, एक और उसका सहायक काउंटिंग स्टाफ होता है और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं हर टेबल पे, ये राज्य सरकार के कर्मचारी या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, खास करके बैंक्स के एम्प्लॉय होते हैं। कहने का आशय ये है कि हर टेबल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक व्यक्ति है जो माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में उस गणना की जो प्रक्रिया है, काउंटिंग की जो प्रोसेस है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है। पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी, जो मैंने बताया आपको कि RO के कक्ष में होगी, उस टेबल पे भी हर पोस्टल बैलेट की टेबल पे एक ARO, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। तो माइक्रो ऑब्जर्वर चाहे वो EVM की काउंटिंग हो रही हो, चाहे वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही हो, हर जगह माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। 4 लोग। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक जो मशीनें पहुंचानी हैं उसके लिए कलर कोडेड एक तरह से रास्ते बनाए गए हैं।